ये जो अम्ल कल्पना है, सुप्त कल्पना है, इसको बोलते हैं संधान की अम्ल कल्पना मतलब फर्मेंटेशन प्रोसीजर है। तो फर्मेंटेड फूड में जैसे हम लोग आजकल इडली वगैरह खाते हैं, वो आपकी फर्मेंटेड फूड है। आप डोसा वोसा बनाते हो, ये सब सारी चीज़ें फर्मेंटेड फूड है। तो साउथ इंडिया वगैरह में खाया जाता है क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग होता है। बट नॉर्थ इंडिया में मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जिनके अंदर शोथ वगैरह, स्वेलिंग वगैरह की तकलीफ होती है, उन सारे लोग को संधान कल्पना वाली चीज़ें या फर्मेंटेड फूड नहीं खाना होता है, क्योंकि ये अंदर जाकर के पित्त का प्रकोप करते हैं। आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और साथ में क्या है, यहाँ पर जितनी मतलब ये वाली आपकी सुप्त कल्पना है वो पित्तकारक है, ये मैंने पहले ही बताया। तो इसको जो बनाने का है, इसका शारंगधर संहिता में जो श्लोक दे रखा है, ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको बता रही हूँ। शारंगधर संहिता के मध्यम खंड का 10वें का 7वां श्लोक ये है, कंद मूल फलादीनी स स्नेह लौड़ानी च। तो कंद मूल फलादीनी स स्नेह लौड़ानी च यत्रे द्रवे अभिशूयन्ते तच्छ शुक्तम इति अभिधीयते। तो ये श्लोक दे रखा है। तो कंद इसमें सबसे पहले डालेंगे। अब कंद में कौन कौन सा कंद डाल सकते हैं जो ऑथेंटिक तरीका है, तो कंद में आप इसमें सूरन भी डाल सकते हैं। आपको पता है कि कंदों में सबसे श्रेष्ठ होता है श्रृंगवेर यानी कि हमारी अदरक जी, लेकिन हमारे ये भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो कंद में आप सूरन डाल सकते हैं, आप आलू भी डाल सकते हैं, आप शकरकंद भी डाल सकते हैं, आप अरवी भी डाल सकते हैं। तो ये जो सारे कंद हैं आपके, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और मैं आपको वेट वाइज बता रही हूँ। मान लीजिए इन सबको आपने आधा केजी लिया, इसमें से किसी एक को लिया, तो तरह तरह के कंद के ऑप्शन है। मतलब कंद को आपको 500 ग्राम लेना है। उसमें मूल मतलब मूली वगैरह जैसी चीज़ें डालना है। तो मूली जो मूल होता है, जड़ वाला पार्ट होता है, जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, सब जमीन के अंदर यूज़ होता है। ये वहाँ पर उस तरीके से मूली है। आप अपने मॉडर्न वाला सिस्टम मत लगा देना, ये राइजोम है, ये इस तरह का है, ये स्टेम है, सब सारा सिस्टम। यहाँ पर मूल मतलब जमीन के नीचे वाला जो कुछ भी है। तो क्योंकि मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर सारे उसके होते हैं, तो उनका भी अमाउंट जो है दैट इज़ सेम, दैट इज़ 500 ग्राम है। पद्माकर श्रीवास्तव सर, नमस्ते सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में इसमें फल पड़ा है। तो फल में कंद मूल फलादीनी। तो फल में कौन कौन सा, सेब भी यूज़ कर सकते हैं आप, नाशपाती भी यूज़ कर सकते हैं, अनार भी यूज़ कर सकते हैं, अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एक फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। और तीनों को मिला करके मतलब कंद भी 500 ग्राम डाला था आपने, कंद मूल फलादीनी, तो मूल भी 500 ग्राम डाला है, और फल जो है वो भी आपने 500 ग्राम मतलब हाफ केजी तीनों को डाला है। फिर इसमें राई जो होती है पिसी हुई होती है, राई को भी पता है राई तीक्ष्ण होती है, उष्ण होती है, इसलिए भी पित्त प्रकोपक होता है। साथ में राई भी इसमें अच्छा खासा अमाउंट में पड़ी है। क्यों मैंने तीक्ष्ण उष्ण कहा कि क्योंकि एग्जैक्ट ये भी हाफ केजी पड़ी हुई है जो शास्त्र बता रहा है। साथ में सरसों का तेल इसमें 1 पाव पड़ा है, दैट इज 250 ml पड़ा है। फिर इसमें लवण जो है, सैंधव लवण है, सामुद्र सैवर्चल, ये सब सारे जो लवण है वो भी आधा केजी का अमाउंट पड़ा है। अब ये सारी चीज़ों को जोड़ोगे तो 1 2 3 4 मतलब ये करीब 4.25 किलो में, क्योंकि एक पतेल है, 4.25 किलो में आधा किलो लवण पड़ा है। तो लवण भी कई सारे जगह आपको लवण के भी बहुत सारे निषेध होते हैं। या आपको पता है कि जहाँ पर भी लवण एक्सेस रहेगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ाता है बॉडी में। इसी वजह से जिन लोग को शोथ है, मैंने शुरुआत में कहा, वो नहीं लेंगे। जिनको पित्त की व्याधियाँ पहले से हैं वो लोग कांजी का सेवन नहीं करेंगे। जिनको दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, राग पाक, इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारे लोग नहीं लेंगे। और साथ में इसमें जो जल है, इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, कंदमूल, फल वगैरह को बहुत छोटा छोटा काट लीजिए, राई उसमें से पीसी है, ये सब सरसों का तेल वगैरह डालकर 12 लीटर जल में डाल दीजिए। और इनको क्या है, कैसे बनाना है, मिट्टी के घड़े में हमेशा बनाना है। अब मिट्टी का घड़ा जहाँ रखोगे उसके चारों तरफ आप बोरा लगा दोगे, तो उससे क्या होता है, घड़े जो जब इसमें संधान कल्पना होती है तो आपका जो घड़ा है वो टूटता नहीं है, उसका बैलेंस भी बहुत अच्छे से बना होता है सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर फिर गर्मी क्रिएट होती है जब आप बंद कर देते हैं। तो क्या करते हैं, संधान कल्पना में ऊपर से चाहे बोरा लगाकर ऊपर से मिट्टी लगा दीजिए, कपड़ छन करके मतलब वो चीज़ें, तो अंदर वो प्रॉपरली सिद्ध हो जाता है। जो हमारे यहाँ प्रॉपर संधान करने के तरीके हैं, सारी चीज़ों को मोटा पीस कर डालना है, सब डालकर ढक देना है। और कब तक संधान करना है, एटलीस्ट 1 वीक तक संधान करना है। अब लोग क्या करते हैं, सुबह डाल दिया, कल या परसों हमने सेवन कर लिया, अलग तरीके से बना लिया। जब शास्त्र की चीज़ों को शास्त्र के तरीके से बनाइए, प्लस मात्रा भी उसी हिसाब से सेवन करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो ऐसे मत देख कर बनाइए, अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। आप मेरे को भी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले बता दे रही हूँ, जिन लोग की पित्त प्रकृति है उन सारे लोगों के लिए मना है। विकास अवस्थी सर, नमस्ते।
तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। और 8th डे जो है 7 दिन तक आपने इसको बंद करके रखा, 8वें दिन आप निकालेंगे और कम से कम 2 बार इसको छानेंगे। और ये जो छानने के बाद में आपके पास लिक्विड आएगा, दैट इज नोन एज दी सुक्त या कांजी। तो ये मैंने आपको रेफरेंस भी बता दिया, ये मैंने आपको बनाने का तरीका भी बता दिया। तो इस तरीके से बंद बनाइएगा। तो कंद मूल फलादीनी, इतना सारा चीज़ है। तो कंद पड़ा है, मूल पड़ा है, फल पड़ा है, राई पड़ी हुई है, साथ में सरसों का तेल पड़ा है। पानी में डाल करके इसको मिट्टी के घड़े में 7 दिन ढक कर रखेंगे और इस तरीके से इसका संधान हो जाएगा। फिर बाहर निकालेंगे तो मसल करके अच्छे से इसको छान लेंगे। और छान लेने के बाद में फिर इसको मिट्टी के घड़े में रखिए। और फिर उस हिसाब से मात्रा के हिसाब से यूज़ होता है। जैसे हमारे आसोरिस्ट का यूज़ होता है कि मिनिमम 5 या 10 ml से स्टार्ट करके 80 या 100 ml तक हम लेते हैं, उस हिसाब से लेना है। लोग क्या करते हैं, ग्लास भर करके सुबह दोपहर शाम लेते रहते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का कोई भी कार्यक्रम मत करिए।